सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में अयोध्या कांड के प्रारंभ में जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि राम को युवराज पद देने की तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, तो उन्होंने सरस्वती माता को अयोध्या भेजा। सरस्वती माता अयोध्या में आकर मंथरा की जिह्वा पर बैठ गईं और उसकी मति फेर कर चली गईं। जब मंथरा कैकई के पास पहुंची तो उसने त्रिया चरित्र दिखाने शुरू कर दिए और कैकई को भड़काना शुरू किया। कैकई को अपने प्रभाव में देखकर फिर मंथरा ने आगे कहा, कुबरी कर कबूल कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई, लखन न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि का पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु माहुर घोरी, कहीं चेरी सुध आहि किनाही, स्वामिन कहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है क्या कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे जो दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को बनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टराई, होई काजु आज निस बीते, बचन मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। बड़ी को घातु कर पातकिन, कह सुकोप ग्रह जाहु, काज सवारे हूँ सजग सबु, सहसा जन पति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, जब सब काम बड़ी सावधानी से बनना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरहि रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बुद्धि बखानी, तेहि समहित न मोर संसारा, बड़ी जात कई भयसि अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथु काली, करऊँ तो ही चख पुतरियाली, बहुविधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी।
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत से आदर दे देकर कैकेयी कोप वन में चली गई। विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमत कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकरु जामा, बाबर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। कोप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब सामान सजकर कोप वन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबिसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर शाही, मिली 10-5 राम पह जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोन करम ब्रस भरम भ्रमहि, तह तई दीसु देउ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हमें अपनी कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। यह अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहहि न नीच मत चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपो, गयऊ कैकेयी गेह। गवन निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए।
मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सको चेउराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। सुरपत बसई बाह बल जाके, नरपत सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती अरिस गया सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असी अगन निवारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्यबाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पह गयाऊ, देख दशा दुख दारुण भयाऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेश ताफाबी, आन अहिवात सूच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, पान प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण पिए, किस लिए रिसाई हो। केहि हेतु रानी रिसाई परसत, पानिपतहि निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई। तुलसीन पति भवताम्यता बस, काम कौतुक लिखहि। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बारे बारे कह राउ, सुमुख सुलोचन पिक बचन। कारण मोहि सुनाव गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के दुग सिर के जमु चहलीना। कहूँ के रंग कहीं कराओ नरेसु, कहूँ के नृपह निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसने दो सिर हैं। यमराज किसको लेना चाहते हैं, यह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं।
सकहीं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपट कर तो ही, भामिन राम सपत सब मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहस मागु मन भावती बाता, भूषण सहज मनोहर गाथा। घरी कुघरी समझो जिय देखूं, बेग प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका पे मौका तो मन में विचार कर देख प्रिय, जल्दी ही इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनि सपथ बढ़, बेहस उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृत जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुरहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलक उठेउ सुन हृदय कठोरु, जन छुड़ गयउ पाक बरतोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फूट गया हो। ऐसी पीर बिहसे ही गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बेहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र को मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहाहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कह रहे हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। अब आपने 2 वरदान देने को कहा था,
उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राउ हस कहीं, तुम्हि कुहाब परम प्रिय आहहीं। थाती राख न मांगे हुकाऊ, बिसर गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मरम समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हमहि दोष जनु देहु, दुई के चार मांगे मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूँ पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक कुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण मुदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कभी पहाड़ हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सपति गरियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए कुल ही खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्ली निज में छाणन चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी जब भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भाव तजी का, देहऊँ एक बर भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही सोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज और कुटुंब आदि की ओर से भी भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहम नहीं कहु कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर नालू, दामिन हनेहु मनहु तरतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ।
माथे हाथ मुद दोई लोचन, तनु धरि लोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करन जिमे हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगा मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हाथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के नेई। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारे विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिम, जतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देख को भात को मति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बेसाहि की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूँ? जो सुने सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचन संभारे। देहु तर अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहेऊ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराहि कहेऊ बरु देना, जानेहु लेइहि मागे चबैना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने वाले वर देने को कहा था, समझा था कि वह चबेना ही मांग लेगी। सिब दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेउ बजेउ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लौन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जाले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धर, नयन उघारे राय। तर धुन लीन्ही उसास अस, मारसी मोह कोठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीर धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत सिर भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। मूठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथुरा सीन सान पर धरकर तेज की हुई है।
लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन लेहि मोरा। बोले राउ कठिन कर छाती, बनी सविनयता सुलेहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है। क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई के प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहाँ सिकु भांति, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे न पनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम महात्म कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। राम की सो बार बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोह दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। जब अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, ऋषि परिहास की साचेऊ साचा। कहु तज रोषु राम अपराधु, सबको कहि राम सुठे साधु। उसकी आँच में अब मेरा भी हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा क्रोध है। क्रोध को त्याग कर राम को अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसि सनेहु, अब सुन मोहे भयउ संदेहु। जासु सुभाहु अरहि अनुकूला, सो किम करहि माते प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कभी झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया सिरिस पर हरहि, मांग विचार विवेकु। जेहि देखी अब नयन भर, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दो और विवेक विचार कर वर मांग लो।
जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूंगा। जिए मीन बरुबार बिहीना, मनि बिनु फनि कुजिए दुख लीना। कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के ही दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमत अति जरई, मनहु अनिल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहि करहूँ किन कोटि उपाया, इहाँ न लागहि राउरी माया। देहु के लेहूँ अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु सब भिल पहचाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फल ओनहि देउ कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उसको साका करके याद करके योगों से वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर, यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। असि कह कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग ने बाढ़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध में उमड़ी नदी को वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भावर को बरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी के बचनों की प्रेरणा ही भ्रमर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से डहाती है, विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लख नरेश बात फुर साची, तियम समीचो शीस पर नाची। गहि पद बिनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हौस कोठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। माग माथो अबहि देहु तो ही, राम बिरह जन मारस मोही। राख राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नहीं न जरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं जिंदा अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार।
जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाथ नृपु, परे उधर धोने माथ। कहत परिम परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करन कलप तरु मन होने पाता। कंठ सूख मुख आब न बानी, जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नाम मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मांगु मांगु तुम के ही बल काहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दान कहाऊ बरु कृपनाई, होई के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाणहु बचनु के धीरज धरहूँ, जने अब लाज में करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संद क्रहु त्रन सम बरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुने राउ कहूँ कछु दोष न तोर। लागेउ तो है पिशाच जिम, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्मवेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तहि भोरें, विधि बसु कुमत बसी जिय तोरें। सो सब मोर पाप परिणामु, भय कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुसमय बेमौके विधाता विपरीत हो गया हो। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल शिवकाई, होहि त्यों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर से भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुएहु न मिटहि न जाएहि काऊ। अब तोहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु महु गोई। केवल तेरा कलंक ही मेरा पछतावा, मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुख ना दिखा।
जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कह सभी होरी। फिर पछितहि हंसी अंत अभागी, मारस गाय नहाहरु लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, तू फिर अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परेउराऊ कहे कोट विधि, काहे करसे निदानु। कपट सयानी नत कहती, कछु जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़ी, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोली नहीं। मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिन पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाई कहे जने कोई। राजा राम राम रटते रहे और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदय करहूँ जन रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक सूले होई उरु। भूप प्रीत के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रचई बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिल पतन रपहि भयउ भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रब देखे। जागे हूँ अजहू न अवधपति, कारण कवन विसेख। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देख भयावन जात डेराही। थाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा।
तब सुमंत्र रावल्ले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को नाऊ तरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कह जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण महि परेउ, मानहु कमल मूल परिहरेउ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री सारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजहिनी धनिस, हेतु जान जगदीश। रामो रामो रट्टि भोर किए, कहीं न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कहीं काराऊ। हुरधर धीरज गयउ दुआरे, पूछे सकल देखु मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सबका सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी प्रकार समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदनु कह भूप रजाई, कुलदीप ही चले लिवाई। राम सुभाति सचिव संग जाहि, देखि लोग जह तह बिलखाहि। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मन, नरपति निपट कुसाजु। सहम परेउ लख सिंघनिह, मनहु वृद्ध गजराजु। सूर्यवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरसु समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गन लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं
और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि उसका निवारण हो, यह अतन किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है, तुम राजा का तुम पर बड़ा स्नेह है। देन किन काहे नहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोह सुहाना। सो सुन भयउ भूप और सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुनत सनेहु इत बचनु, उत संकट परेउ नरेशु। सकहु न आयसु धरहु सिरु, मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन की प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इतने कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहई कटुबानी, सुनत कठिन ताति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी हुई ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मन है तनु धीरु निठुराई। इस सारे समाज में मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगनु बिलनु बिशेखी बन, सबहि भांत हित मोर। ते मह पितु आयसु बहुरे, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा।
जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो बंधुओं, श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत आज के प्रसंग को कहते हुए मेरा कंठ भी बैठा जा रहा है, हृदय में धीरता नहीं समा रही है। अगर आपको भी आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।